सदगुरु कबीर प्राकट्य धाम लहर तारा की, धनी धर्मदास जी साहेब की, चार गुरु वंश 42 की, आचार्य गद्दी कबीर धर्म स्थान खरसिया की, पंच हजूर ग्रंथ मणिनाम साहेब की, पंच हजूर प्रकाश मणिनाम साहेब की, पंच हजूर उदित नाम साहेब की, पंच हजूर मुकुंद मणि नाम साहेब की, पंच हजूर अर्ध नाम साहेब की, महंत संत श्री कृष्णानंद जी साहेब की, संत श्री छोगाराम जी साहेब की, महंत श्री लक्ष्मण दास जी साहेब की, सकल संत महापुरुषों की, सकल भक्त समाज की, आज की आनंद की बंदगी साहेब, बंदगी सा, बंदगी सा। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुं पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कबीर नामं परमं पुनीतम, युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखं, दातार मुक्तं पुरुषं पुराणं, चरणारविन्दं सततं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसार दावा लनदैहमानान्, विलोक्य जीवान् करुणान् वोद्राक्, वचोमृतं यो विमलं बवर्ष, तं वारिवाहं कमपि प्रणौमि। बंदगी साहेब। अखिल ब्रह्मांड के नायक, हम सबके घट में विराजमान सत्येश्वर सदगुरु कबीर साहेब के चरणों में तयवार साहेब बंदगी। परम पूज्य गुरुदेव पंच हजूर उदित नाम साहेब के चरणों में त्रयवार बंदगी साहेब। गादी पर वर्तमान कबीर पंथाचार्य 1008 अनंत विभूषित त्याग बैराग तपोनिश पंच हजूर साहेब के चरणों में त्रयवार बंदगी साहेब। मंचासीन दूर हर जगह से, राजस्थान के कोने कोने से पधारे परम सम्मानीय संत महापुरुष, महंत साहेबान, अनंत कोटि संत महापुरुषों एवं अत्र उपस्थित सदगुरु कबीर साहेब के नीर क्षीर विवेकी भक्त हंसजन, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम प्रत्येक वर्ष सोजत सिटी जो मेहंदी के नगरी है उसमें प्रत्येक वर्ष जो सदगुरु कबीर साहेब के जो परम शिष्य हुए, जिनका कबीर साहेब के जितने भी शिष्य हुए उनमें सबसे अग्रगणी, सबसे महत्वपूर्ण जो शिष्य हुए वो धनी धर्मदास साहेब। उनके पावन स्मृति में हम यहाँ प्रत्येक वर्षों से धनी धर्मदास साहेब के पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर 5 दिन का 5 दिवसीय सत्संग समारोह का आयोजन किया जाता है और पूर्णिमा के दिन सात्विक आनंद चौका आरती के साथ कार्यक्रम को संपन्न किया जाता है। सदगुरु कबीर साहेब के जो प्रमुख शिष्य हुए 4 कहते जागो भागो और सुरती गोपाल।
और धनी धर्मदास साहिब, ये 4 शिष्य हुए। लेकिन अगर सबसे महत्वपूर्ण जो शिष्य हुए, जो सबसे सदगुरु कबीर साहिब के निकट पाए गए, वह कौन थे? तो धनी धर्मदास साहिब। जागो भागो सुरती गोपाल और धनी धर्मदास साहिब, ये 4 सदगुरु कबीर साहब के प्रमुख शिष्य माने जाते हैं। और जितने भी 3 अन्य जो शिष्य हुए कबीर साहब के जो प्रमुख, वो सदगुरु कबीर साहब के समय में हुए। लेकिन धनी धर्मदास साहब 100 सदगुरु कबीर साहब के 120 साल के अंतर ध्यान होने के बाद सदगुरु कबीर साहब मथुरा में धनी धर्मदास साहब को दर्शन दिए। और कैसे दर्शन दिए वो सबको, आपको सबको कथा मालूम है। और जब सदगुरु कबीर साहब के जब शरण में आए धनी धर्मदास साहब, तब वो किसी को फिर सदगुरु के अलावा किसी को पकड़ा नहीं, सिर्फ सदगुरु के चरणों में वो समर्पित हो गए। इसलिए धनी धर्म साहब के बारे में कहा गया है, 4 गुरु संसार में धर्मदास बड़े अंश, अब मुक्ति राज उनको दिया अटल 42 वंश। जब सदगुरु कबीर साहब का दर्शन दीदार धनी धर्मदास साहब को हुआ मथुरा में, उसके बाद कबीर साहब अदृश्य हो जाते हैं। जब अदृश्य हो जाते हैं तो उनके मन में बहुत पीड़ा होती है। तो धर्मदास साहब कहते हैं, भक्ति प्रभाव मिटी सकल, अधर्मदास की पीर, अकोटि जन्म के पुण्य से सदगुरु मिले कबीर। धनी धर्मदास साहब कहते हैं कि भक्ति प्रभाव मिटी सकल, मतलब कई जन्मों के भक्ति के प्रभाव से, उसके पुण्य से, उसके कर्म से उनकी जो सारी जो पीड़ा थी, जो वेदनाएं थी, वह दूर हुआ। तब सदगुरु कबीर साहब का दर्शन हुआ और दीदार हुआ। जब साहब का दर्शन दीदार होता है तब वो सदगुरु कबीर साहब को बांधवगढ़ में आमंत्रित करते हैं। हे साहब, चरणों में नमन बंदगी करते हैं कि आप हमारे बांधवगढ़, जो रीवा नरेश का जो नगरी है, राजा है, उसके हमारे घर में पधारे। और सदगुरु कबीर साहब उनके विनती को, अनुनय को स्वीकार कर, उनके श्रद्धा भक्ति को ध्यान में रखते हुए बांधवगढ़ में सदगुरु कबीर साहब जाते हैं। और जैसे आप यहाँ प्रत्येक वर्ष 5 दिन का सत्संग का दर्शन लाभ लेते हैं, वैसे ही सदगुरु कबीर साहब 12 वर्षों तक बांधवगढ़ में रोज ऐसे ही सुबह शाम दिन रात भजन सत्संग होता था और सब लोग दर्शन करते थे उसका। ऐसे ही बहुत सारे संत मंडली, भक्त हंसजन वहाँ आते हैं थे। भजन सत्संग कीर्तन, साहब का वाणी वचन का गुणगान होता था और सदगुरु कबीर साहब उनको ज्ञान साधना बतलाते थे। ऐसे ही 12 वर्ष तक निरंतर चलता रहा। 12 वर्षों के बाद सदगुरु कबीर साहब उनको धनी धर्मदास साहब को दीक्षा दिए। जब दीक्षा दिए तो ज्ञान, सुमरन, भजन, साधन, ये सदगुरु कबीर साहब उनको बतलाए, धनी धर्मदास साहब को। आप सब भी वैसे ही भाग्यशाली है कि विगत कई वर्षों से पंछी हजूर अर्धनाम साहब का यहाँ आगमन होता है। वैसे ही 5 दिनों तक निरंतर सुबह शाम भजन सत्संग कीर्तन का अवसर आपको मिलता है। और साहेब ने जो साधन भक्ति सुमरन जो धनी धर्मदास साहब को दिया, वो उसका जीवन भर पालन करते रहे और उसी को पालन करते हुए अपने इस जीवन को सत्यलोक के मुकाम तक पहुंचाए।
आप सब भी वैसे ही जो सदगुरु कबीर साहब का, जो पंच हजूर साहब का, जो यहाँ अनेक कोटि संत महापुरुष पधारे हैं, उनके जो श्री मुख से वाणी जो आपको सुनने को मिलती है, उसको भी आपको धारण करना चाहिए, तभी मुक्ति मिलेगी। बिना ज्ञान का मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन है, रीते ज्ञानान मुक्ति, अर्थात बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिलती है। और वो ज्ञान कहाँ मिलेगा? तो वो संत महापुरुषों के पास मिलेगा, गुरुजनों के पास मिलेगा, विद्वान महापुरुषों के पास मिलेगा। और जो भी आप सब यहाँ आए हैं, जो सुनते हो उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। सुन के ऐसे निकाल नहीं देना चाहिए, तन से मन से उसको अपने हृदय में धारण करना चाहिए। नहीं तो ये जीवन बस अभी सुने, उसके बाद सब भूल गए। इसलिए साहब कहते हैं, 5 पहर धंधे गया, 3 पहर रहा सोए, और 1 पहर न भजन किया, तो मुक्ति कहाँ से होए। सदगुरु कबीर साहब अपने वाणी में कहते हैं कि 24 घंटे में 8 पहर होता है। 5 पहर तो तुम धंधे में, परिवार में, बिजनेस में, आप सब बिजनेसमैन हो करीब सोजत में, तो धंधे में ही बिता देते हो। 5 पहर, 3 पहर सोने में बीत गया, तो क्या बचता है? कुछ नहीं बचता है। तो साहब कहते 1 पहर न भजन किया, तो मुक्ति कहाँ से हो। जब 1 पहर भी आप भजन नहीं करते हो, तो मुक्ति कैसे होगी। इसीलिए साहब कहते हैं, जो आपको जो समय मिला है, जो अवसर जो एक मिला है मनुष्य का, जो हंस का ये जो जीवन मिला है, उसमें जो सदगुरु की वाणी है, संतों की वाणी है, उनको श्रवण करने के साथ साथ उसका आचरण भी करना चाहिए, पालन भी करना चाहिए, थोड़ा साहेब का नाम भी लेना चाहिए, तभी मुक्ति होगा, और ऐसे नहीं होगा। अगर इतना भी नहीं कर सकते हो, तो साहेब कहते बहुत ही सरल शब्दों में कहते हैं, समझाते हैं भजन कि भजन क्या है। साहब कहते मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अगर आपके पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, बहुत व्यस्त हो, फिर भी साहब कहते कि आपका जो मन जो इधर उधर भटक रहा है संसारिक कर्मों में, उसको समेट लो, अपने अंदर कर लो। जो मन की जो गति है बाहर की तरफ जो जाती है, उसके अंदर अपने हृदय में, मन में समेट लो। जो बाहर की तरफ प्रवृत्ति जाती है, उसको अंदर की तरफ खींच लो। इसलिए साहब कहते हैं मन की तरंग मार लो। जो मन आपका बाहर की तरफ जा रहा है, उसको अपने अंदर सिमट लो, तो वो भी एक भजन है। जब मन एकाग्र होगा, एकत्रित होगा, एक जगह कहीं पे लगाओगे, तो भी एक भजन ही है। इसलिए साहब कहते मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अब आप सोचो, चिंतन करो कि हमारे अंदर क्या क्या बुराई है, हमारी क्या क्या आदतें हैं जो गलत है। इसको सुधार कर लोगे, तब भी एक साधारण सा, सिंपल सा भी ये भजन के बराबर ही है। इसलिए साहब कहते हैं आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आगे साहब कहते हैं आए हो तुम कहाँ से, अब जा रहे कहाँ, आए हो तुम कहाँ से, अब जा रहे कहाँ, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। साहब कहते हैं तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, इस संसार में तुम किस लिए आए हो? सिर्फ खाने पीने सोने के लिए आए हो? यही मनुष्य का काम है? तो वो नहीं है। खाना पीना
बच्चों को पालना, धंधा, बिजनेस, ये तो है, संसार का नियम है, लगा ही है, ये कभी छूटने वाला नहीं है। लेकिन तुम किस लिए आए हो, इतना विचार कर सोचो। आए हो तुम कहां से, अब जा रहे कहां, और तुम्हें जाना कहां है, किस मुकाम में जाना है, इतना चिंतन कर लो, कभी भजन हो गया। ये बहुत ही सहज सरल साहेब ने भजन का मार्ग बतलाया है कि आए हो तुम कहां से, अब जा रहे कहां, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। मतलब आपके दिल में इतना भी चिंतन पैदा हो जाता है कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, क्या करना है, कहाँ जाना है, तो कुछ न कुछ आपके जीवन में जरूर चिंतन होगा कि नहीं, हमें सुमरन भजन साधन करना चाहिए, यही सार है, बाकी सब बेकार है। साहेब आगे कहते हैं, कोई तुम्हें बुरा कहे तू सुन कर क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे तू सुन कर समा, बानी का सर संभाल लो, बस हो गया भजन। साहब कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हें कोई बुरा कह देता है, अपशब्द कह देता है, तो भी उस पर तुम बुरा मत मानना, बुरा मत समझना, उसको सुन करके उसको क्षमा कर देना कि वह अज्ञानी व्यक्ति है, अज्ञानी जीव है, और ज्ञान की दशा में उसने ऐसा शब्द हमारे साथ प्रयोग किया। इसका मतलब ये नहीं कि उसने गलत शब्द प्रयोग किया तो आप भी उसको गलत कर दो, गलत बोल दो, क्रोध कर दो। जब आप भी क्रोध कर दोगे तो फिर उसमें और आप में कोई अंतर नहीं होगा, फिर तो आप भी वैसे ही हो जाओगे, उसी के समान हो जाओगे। तो इतना विचार लो, बस हो गया भजन। साहब कहते हैं, साहब आगे की पंक्ति में कहते हैं, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन। साहिब कहते हैं कि नेकी बदी, अगर तुमसे तुम्हारे पास कुछ सदगुरु ने, कुछ परमात्मा ने, गुरु ने अगर कुछ दिया है, तो चाहे तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे धन से हो, ये तीनों प्रकार से अगर किसी की सेवा हो जाए, परमार्थ हो जाए, तो इससे भी बड़ा कोई भजन नहीं है। तो इसलिए आप सबको जितना सामर्थ्य के अनुसार सदगुरु ने, परमात्मा ने आपको दिया है, तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। साहिब आगे की पंक्ति में बोलते, मथ मथ के बानियों को मित्र साधु संग में, मथ मथ के बानियों को मित्र साधु संग में, सार शब्द काढ़ लो, बस हो गया भजन। साहिब कहते हैं कि आप कभी भी सत्संग में जाते हो, संतों के समीप जाते हो, भजन सत्संग का श्रवण करते हो, तो उसमें जो सार चीज है, जो आपको लगता है कि हमारे लिए, इस आत्मा के लिए, इस शरीर के लिए, इस जीव को उद्धार करने के लिए वह है, तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, और जो नहीं है तो उसको बाहर निकाल देना चाहिए। अगर इतना भी आप विचार कर लेते हो तो वो भी एक भजन है। इसलिए साहब कहते हैं, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। साहब अंतिम पद में कहते हैं, कहना ये साफ साफ है सदगुरु कबीर का, कहना ये साफ साफ है सदगुरु कबीर का, निज हंस रूप सार लो, बस हो गया भजन। साहब कहते हैं कि मेरा जो कथन है वो बिल्कुल स्पष्ट है,
बिल्कुल एकदम साफ है। कहना ये साफ साफ है सदगुरु कबीर का। साहब कहते हैं जो मेरा जो वाणी है, जो वचन है, बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई धोखा या ऐसा कुछ वाली बात नहीं है। वो आपके परमार्थ के लिए है, वो कल्याण के लिए है। और जो आपको जो जीवन मिला है, जो हंस रूप शरीर जो मिला है, उसमें सार निकालो, निज हंस रूप को सार लो, बस हो गया भजन। कि हमें ये जो जीवन मिला है, मनुष्य का जो शरीर मिला है, वह किस लिए मिला है, इतना भी अगर आप विचार कर लेते हो तो वो भी भजन के बराबर है। इसलिए साहब के जो वाणी है, जो वचन है, आज से आप सब लोग संकल्प करो, विचार करो कि हम किस लिए आए हैं, हमारा क्या उद्देश्य है। इतना भी कर लेते हो तो वो एक बहुत बड़ा भजन है, साधारण सरल भजन। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, पंच हजूर साहेब की, सकल संत महापुरुषों की, सकल भक्त समाज की, आज की आनंद की बंदगी साहेब।